इंडिया को कितना मिलेगा? राहुल गांधी वाले इंडिया को, ममता बनर्जी 300 से ऊपर सीट जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, स्टेलिन, ये केजरीवाल, ये सारे लोग अगर एक साथ मिलकर लड़े तो 350 से ऊपर सीट एक साथ लेकर आएंगे। जैसे 26 दल के नेता एक साथ कल बेंगलुरु में नजर आए, ये इंडिया है। और जो नफरत है, जो चोरी है, जो घोटाला है, जो आम जनता का अधिकार को छीनना है, नौजवानों का अधिकार को छीनना, लड़कियों के साथ रेप करना, ये सारा एनडीए में शामिल है। आप दो भारत आज आपको नजर आएगा। एक जो पूरे तरीके से हिंदुस्तान में नफरत की बाजार को गर्म किया हुआ है, और एक तरफ आप देखेंगे कि मोहब्बत के बाजार पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो फैला रहा, राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वो स्टेलिन के रूप में हो, चाहे वो नीतीश कुमार के रूप में हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के नाम पर हो, पूरे हिंदुस्तान में आप इन लोगों का इतिहास उठा के देखेंगे तो इन लोगों ने हमेशा मोहब्बत को पसंद। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, स्टेलिन हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या सीपीआई हो, सीपीएम, ये सारे लोग जो मोहब्बत को पसंद करते हैं, जो भाईचारगी को पसंद करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता को पसंद करते हैं, वो सारे लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। इतना चोर है पूरे हिंदुस्तान में, अगर उसको अपने आप को पाक करना है, साफ करना है, तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही मशीन है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी मशीन। आप उस मशीन में चोरी, डकैती, मर्डर, रेप केस सब कुछ करके चले जाइए, वहां आप साफ हो जाइएगा। जैसे आप यहाँ बंगाल में पे देखे होंगे, बहुत सारे चोर नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज देखिए ना कि जो अजीत पवार को चोर कहा करते थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग फडणवीस कहा करते थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आज वो उनके कंधे में हाथ डालकर उनको अपने बगल में बैठा के रखे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में है, ये है कि आप अगर दूसरे पार्टी में है तो चोर है, अब भारतीय जनता पार्टी में है तो साहूकार है। तो ये नीति अब तो हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। तो एनडीए को कितना मिलेगा और इंडिया को कितना मिलेगा 2024 में? अगर ये 26 दल एक साथ सही से मिलकर लड़ गए तो इनका जमाना बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एनडीए का अगर बहुत मुश्किल से होगा तो आप पकड़ लीजिए कि 50 से 100 के अंदर में सिमट जाएंगे। मतलब भाजपा और एनडीए 100 में, पूरा भाजपा और पूरे एनडीए 100 के अंदर सिमट जाएंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के पार्टी 26 पार्टी मिलकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान में इंडिया की जीत होने वाली है। उन गरीब किसानों, महिलाओं का, मजदूर का और नौजवानों का जीत होने वाला है, जो हिंदू मुसलमान की एकता पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे का खून नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पर्व में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे के प्लेट में बैठकर खाना खाना चाहते हैं। आज वो हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है। अगर ये इकट्ठा हो गए तो भारतीय जनता पार्टी, इनको खलबली हो रही है ना कांग्रेस की मीटिंग से, आज जो 26 दल एक साथ बैठे हैं तो इनको एनडीए को खलबली होने लगा। अब आप देखेंगे कि ईडी का रेड अब हर जगह विपक्ष के नेताओं के घर में बढ़ जाएगा। तमिलनाडु में शुरू हुआ है। बिल्कुल, अब पूरे तमिलनाडु में होगा, पूरे बिहार में होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, बंगाल में होगा। जहां जहां कांग्रेस और विपक्ष की सरकार है, उन लोगों के घर में ईडी, सीबीआई इनका तलवा चाटने वाला काम करना शुरू कर देगी। लेकिन याद रखिए कि जो चोर होगा वो तो डरेगा, लेकिन जो राहुल गांधी के चेहरा साहूकार होगा, जो देश में मोहब्बत बांटने वाला होगा, उसके ईडी, सीबीआई या जो भी संस्था है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा राज्यसभा में कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा हूं, और आज 38 आ गए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? आज हल्का हो गए। आज 26 पार्टी के दलों को देखकर आज हल्का हो गए। आज तो समझ में आया नहीं। आपने देखा होगा जब वो कल फ्रांस से जब वापस आए तो उनके चाल में आपने लड़खड़ाहट देखा होगा। अब पता नहीं क्या था, नहीं था अंदर में, लेकिन लड़खड़ा तो रहे थे। अब ये मेरे भाई लोग बता देंगे कौन आदमी कैसे खड़ा क्यों लड़खड़ाता है। इसका मतलब कुछ लेकर आए थे। खुली मैं तो बंद लफ्जों में कहूंगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो चोर है और जो चोरी करना चाहता है या नफरत फैलाना चाहता है देश में, वो जरूर आपको नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएगा। 70 साल में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस ने बनाया, आज वो 10 साल में बैठकर बेच रहे हैं। अगर इससे ज्यादा भी सरकार अगर कांग्रेस राज करती तो हमको तो लगता है कि सारा जिंदगी नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेचता ही रहता। बनाया तो कुछ है नहीं, पूरे देश को तो आज बेच कर रख दिया। आज आपने देखा होगा जो ड्रोन उन्होंने खरीदा, दूसरी देश जो ड्रोन को 1 रुपया में खरीद रही है, ये 10 रुपया में खरीद रहे हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी के खाते में जा रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट जो अंबानी के खाते में जा रहा है। आज अनिल अंबानी एक फ्लाइट बनाना नहीं जानता है, उसको HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दे दिया गया, जो कागज का प्लेन भी नहीं बनाया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, इसलिए कि वो लोग नरेंद्र मोदी का तलवा चाटते हैं। लेकिन राहुल गांधी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। आज देखिए उनकी सदस्यता पार्लियामेंट से छीन लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ
राहुल गांधी ने आवाज बुलंद किया। गुजरात कोर्ट ने उनको ऊपर में केस लगाया, सजा सुनाई, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने 3 से 4 हजार पैदल चल के पूरे देश को जोड़ने का काम राहुल गांधी किया है। पूरे बेंगलुरु में ऑपोजिशन की 2 बैठकें हुई, दोनों महत्वपूर्ण तरीके से सफल हो गई। जैसे ही बेंगलुरु में जो है ऑपोजिशन की बैठक होती है, 24 तमाम बड़े दल जुड़ जाते हैं, तो भाजपा उसके डर से आज दिल्ली में बैठक बुलाती है और बैठक में 38 दल जो है शामिल होते हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा हूँ, तो फिर जो है 38 दलों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और जब वो अकेले ही भारी पड़ रहे थे तो अब फिर 38 दलों के साथ बैठक क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, फिर उसके बाद तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग एक साथ चाय पी रहे हैं। तो 2024 में ये महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या अब जो है सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के एक साथी है, उनसे जुड़े बात करेंगे। सरफराज भाई, सबसे पहले कि अभी बड़ा गठबंधन, 24 दलों का गठबंधन, पहले कहा जा रहा था कि नहीं टिकेगा, मगर अब सफल हो गया। सोनिया जी, राहुल जी, ममता बनर्जी, सब लोग एक साथ चाय पी रहे हैं। तो 2024 का क्या हो रहा है? 2024 में जो नफरत की सरकार पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसके खिलाफ में जो लोग नफरत के खिलाफ मोहब्बत के बाजार में हैं, वो सारे लोग कल बेंगलुरु में जमा हुए और 26 दल, आपने कहा 24 नहीं, 26 दल जमा हुए और इनकी एकता को देखते हुए नरेंद्र मोदी को खलबली उठ गई कि जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या सीपीआई हो, सीपीएम, ये सारे लोग जो मोहब्बत को पसंद करते हैं, जो भाईचारगी को पसंद करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता को पसंद करते हैं, वो सारे लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। और जो नफरत को पसंद करते हैं, जैसे आपको देखा होगा, ओपी राजभर को आपने देखा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के गोदी में जाके बैठ गए, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से इनको कुछ मिला नहीं और अपनी इनकी कैपेबिलिटी यूपी में खत्म हो चुकी है। तो देखिए, जितना चोर है पूरे हिंदुस्तान में, अगर उसको अपने आप को पाक करना है, साफ करना है, तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही मशीन है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी मशीन। आप उस मशीन में चोरी, डकैती, मर्डर, रेप केस सब कुछ करके चले जाइए, वहां आप साफ हो जाइएगा। जैसे आप यहाँ बंगाल में पे देखे होंगे, बहुत सारे चोर नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो वहां जाके साफ हो गए। लेकिन और बंगाल में जितने दूसरे नेता, उनके घर में आज ईडी का रेड पड़ रहा है, सीबीआई का रेड पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि डर कर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बताइए कि जैसे आज भाजपा की बड़ी बैठक हुई एनडीए की, आपकी बैठक की नाम जो है इंडिया दिया गया है और जो भाजपा की बैठक हुई उसका एनडीए दिया गया, तो इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। तो इंडिया को क्या मिलेगा और एनडीए को क्या मिलेगा? इंडिया को भाईचारगी मिलेगा। जैसे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज की जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वो तिरंगे झंडे को लेकर महात्मा गांधी ने इंडिया बनाया और नफरत का बाजार जो बढ़ाया, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, आरएसएस ने बनाया, उन्होंने आज एनडीए बनाया है। तो पूरे हिंदुस्तान को अगर भाईचारगी के तहत रहना है, रोजगार में आगे बढ़ना है, हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो इंडिया के तहत आना पड़ेगा। जैसे 26 दल के नेता एक साथ कल बेंगलुरु में नजर आए, ये इंडिया है। और जो नफरत है, जो चोरी है, जो घोटाला है, जो आम जनता का अधिकार को छीनना है, नौजवानों का अधिकार को छीनना, लड़कियों के साथ रेप करना, ये सारा एनडीए में शामिल है। आप दो भारत आज आपको नजर आएगा, एक जो पूरे तरीके से हिंदुस्तान में नफरत की बाजार को गर्म किया हुआ है, और एक तरफ आप देखेंगे कि मोहब्बत के बाजार पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो फैला रहा, राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वो स्टेलिन के रूप में हो, चाहे वो नीतीश कुमार के रूप में हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के नाम पर हो, पूरे हिंदुस्तान में आप इन लोगों का इतिहास उठा के देखेंगे तो इन लोगों ने हमेशा मोहब्बत को पसंद किया, भाईचारगी को पसंद किया। बात बताइए कि जैसे जयंत चौधरी आज आए आप लोगों के साथ कांग्रेस में, दूसरी तरफ उधर अजीत पवार थे, ओपी राजभर थे, एकनाथ शिंदे थे, तो अब अजीत पवार का क्या लग रहा है कि उसका करप्शन पूरा क्लियर हो गया है? आप ये बात देखिए ना कि जो अजीत पवार को चोर कहा करते थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग फडणवीस कहा करते थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आज वो उनके कंधे में हाथ डालकर उनको अपने बगल में बैठा के रखे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में है, ये है कि आप अगर दूसरे पार्टी में है तो चोर है, अब भारतीय जनता पार्टी में है तो साहूकार है। तो ये नीति अब तो हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। जिस तरीके से आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कितने बड़े घोटालों का एक गिरोह सामने आया, जो पूरे छात्र रोड पर उतर चुके हैं।
ट्रेन का लाइन वहां बंद कर दिया गया। लेकिन आपकी जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया इसको दिखाने से दूर रही। गोदी मीडिया आज सरकार का तलवा चाटने लग गई है। मैं तो सलाम करता हूं आप जैसे मीडिया को कि आप जो गली गली हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान की जो असलियत है वो आपके माध्यम से आज हिंदुस्तान के लोगों के बीच में पहुंच रहा है। तो एनडीए को कितना मिलेगा और इंडिया को कितना मिलेगा 2024 में? अगर ये 26 दल एक साथ सही से मिलकर लड़ गए तो इनका जमाना बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एनडीए का अगर बहुत मुश्किल से होगा तो आप पकड़ लीजिए कि 50 से 100 के अंदर में सिमट जाएंगे। मतलब भाजपा और एनडीए 100 में पूरा भाजपा और पूरे एनडीए 100 के अंदर सिमट जाएंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के पार्टी 26 पार्टी मिलकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान में इंडिया की जीत होने वाली है। उन गरीब किसानों, महिलाओं का, मजदूर का और नौजवानों का जीत होने वाला है, जो हिंदू मुसलमान की एकता पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे का खून नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पर्व में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे के प्लेट में बैठकर खाना खाना चाहते हैं। आज वो हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है। अगर ये इकट्ठा हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का जमाना बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया को कितना मिलेगा? राहुल गांधी वाले इंडिया को, ममता बनर्जी 300 से ऊपर सीट जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, स्टेलिन, ये केजरीवाल, ये सारे लोग अगर एक साथ मिलकर लड़े तो 350 से ऊपर सीट एक साथ लेकर आएंगे। मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा राज्यसभा में कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा हूं, और आज 38 आ गए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? आज हल्का हो गए। आज 26 पार्टी के दलों को देखकर आज हल्का हो गए। आज तो समझ में आया नहीं। आपने देखा होगा जब वो कल फ्रांस से जब वापस आए तो उनके चाल में आपने लड़खड़ाहट देखा होगा। अब पता नहीं क्या था नहीं था अंदर में, लेकिन लड़खड़ा तो रहे थे। अब ये मेरे भाई लोग बता देंगे कौन आदमी कैसे खड़ा खड़ा क्यों लड़खड़ाता है। इसका मतलब कुछ लेकर आए थे। खुली मैं तो बंद लफ्जों में कहूंगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लड़खड़ाना आगे का ये संदेश देता है कि इनकी सरकार भी लड़खड़ा रही है, 2024 में गिरेंगे। 38 अचानक इमरजेंसी बैठक को किस तरह से कांग्रेस देखती है? इनको खलबली हो रही है ना कांग्रेस की मीटिंग से। आज जो 26 दल एक साथ बैठे हैं तो इनको एनडीए को खलबली होने लगा। अब आप देखेंगे कि ईडी का रेड अब हर जगह विपक्ष के नेताओं के घर में बढ़ जाएगा। तमिलनाडु में शुरू हुआ है। बिल्कुल, अब पूरे तमिलनाडु में होगा, पूरे बिहार में होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, बंगाल में होगा। जहां जहां कांग्रेस और विपक्ष की सरकार है उन लोगों के घर में ईडी, सीबीआई इनका तलवा चाटने वाला काम करना शुरू कर देगी। लेकिन याद रखिए कि जो चोर होगा वो तो डरेगा, लेकिन जो राहुल गांधी के तरह साहूकार होगा, जो देश में मोहब्बत बांटने वाला होगा, उसके ईडी, सीबीआई या जो भी संस्था है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? अभी जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी बहुत अच्छे से संबंध बना है, चूंकि ममता बनर्जी राजीव जी की बहुत पुरानी मित्र रही हैं, तो अब जो संबंध बना है बेटे से या सोनिया जी से, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? राहुल जी आज काफी देर रहे वहाँ। ममता बनर्जी को सबसे पहले किसी ने अगर बंगाल में टिकट दिया तो वो राजीव गांधी जी ने दिया था, स्वर्ग राजीव गांधी जी, जो सोनिया गांधी जी के हस्बैंड और पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो ये बाउंडेशन तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के साथ ममता बनर्जी का है। और आप कल देखा ही होगा कि बेंगलोर में कितना अच्छे तरीके से एक दूसरे से उन लोगों ने अपना टेबल को शेयर किया, चाय शेयर किया। तो आने वाले वक्त में नफरत के खिलाफ जो भी है पूरे हिंदुस्तान में, वो राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ आपको नजर आएगा। लेकिन जो चोर है और जो चोरी करना चाहता है या नफरत फैलाना चाहता है देश में, वो जरूर आपको नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएगा। मोदी जी ने फिर 70 साल का पुराना भाषण आज जोड़ दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, और हम 70 साल में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस ने बनाया आज वो 10 साल में बैठकर बेच रहे हैं। अगर इससे ज्यादा भी सरकार अगर कांग्रेस राज करती तो हमको तो लगता है कि सारा जिंदगी नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बनाई हुई चीजों को बेचता ही रहता। बनाया तो कुछ है नहीं, पूरे देश को तो आज बेच कर रख दिया। आज आपने देखा होगा जो ड्रोन उन्होंने खरीदा, दूसरी देश जो ड्रोन को 1 रुपए में खरीद रही है, ये 10 रुपए में खरीद रहे हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी के खाते में जा रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट जो अंबानी के खाते में जा रहा है। आज अनिल अंबानी एक फ्लाइट बनाना नहीं जानता है, उसको HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दे दिया गया, जो कागज का प्लेन भी नहीं बनाया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, इसलिए कि वो लोग नरेंद्र मोदी का तलवा चाटते हैं। लेकिन राहुल गांधी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। आज देखिए उनकी सदस्यता पार्लियामेंट से छीन लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज बुलंद किया। गुजरात कोर्ट ने उनको ऊपर में केस लगाया, सजा सुनाई, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने 3 से 4 हजार पैदल चल के पूरे देश को जोड़ने का काम राहुल गांधी किया है। पूरे देश में
आज किसान से लेके मजदूर से लेके बाइक मैकेनिक से लेके खेतों में जाकर उतर कर हिंदुस्तान की जनता का हाल जानने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। और ये कहां जा रहे हैं? 10 लाख रुपए का सूट पहन के नरेंद्र मोदी अंबानी के पार्टी में जा रहे हैं, अडानी के पार्टी में जा रहे हैं। याद रखिए कि हिंदुस्तान किसान से चलता है, मजदूर से चलता है, अडानी और अंबानी से नहीं चलता है। अगर एक दिन हिंदुस्तान के मजदूर स्ट्राइक पे उतर जाए तो पूरा हिंदुस्तान सन्नाटा हो जाएगा, पूरे रोड बंद हो जाएंगे। आज आप देखे होंगे कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के सफर कर रहे हैं, बैक मैकेनिक के साथ बैठकर उनके समस्याओं का हल करने का निवेदन कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे सियासी दल की एक बैठक शुरू हो गई, भाजपा जो है बैठक से बुखलाई, 38 पार्टियों की बैठक जो है आपातकालीन के तौर पर बुलाई गई, और दूसरी तरफ जो एनडीए और एक तरफ इंडिया। अब इंडिया को कितना सीट मिलेगा और एनडीए को कितना मिलेगा, और इंडिया का भविष्य क्या एनडीए तय करेगा या इंडिया तय करेगा, ये तमाम सवाल उठ गए। मगर इतना है कि जिस तरह से राहुल गांधी की केमिस्ट्री, या कह सकते हैं कि राहुल गांधी का एक रिलेशन ममता बनर्जी के साथ खुलकर सामने आया है बेंगलोर की बैठक से, इतना तो है कि सत्ता का परिवर्तन शायद 2024 में होने जा रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।